अस्सलामुअलैकुम, आई एम गुलनाज नदीम एंड यू आर वाचिंग इजी कुकिंग मूड। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज हम आपसे एक बड़ी मज़ेदार सी बीफ पसंदों की रेसिपी शेयर करेंगे और ये रेसिपी मेरे हस्बैंड की स्पेशल रेसिपी है। और आज की कुकिंग एज़ यू कैन सी दैट कि मेरे हस्बैंड करेंगे, यानी नदीम बनाएंगे ये बीफ पसंदे। बेसिकली पाकिस्तान से दूर जब आप बाहर कहीं रहते हैं तो खाना पकाना आपकी मजबूरी बन जाता है और आप बहुत सी ऐसी डिशेस खुद से इन्वेंट कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है जब आप पकाएंगे ही तो खाएंगे ना, परदेस इसी को कहते हैं। तो ये मेरे परदेसी हस्बैंड की बनाई हुई एक शानदार रेसिपी है जो आज हम आपसे शेयर करेंगे, जिसके लिए हमने बीफ लिया है 1 kg और ये स्टेक मीट लिया है। इसमें हम जितने भी मसाले ऐड कर रहे हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। नमक, मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा, तंदूरी मसाला, साथ में चाट मसाला, गरम मसाला और हल्दी है। इसके अलावा एक पूरे लेमन का जो जूस है वो ऐड कर रहे हैं। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे। बहुत थोड़े से मुनासिब से मसालों के साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी जो है आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये सारे मसाले हम इसको ऐड करने के बाद मैरिनेशन का टाइम देंगे। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं और चाहें तो आधे घंटे की मैरिनेशन के बाद आप इसको पका सकते हैं। यू कैन सी दैट कि इन सारे मसालों को अच्छी तरह से स्टेक के साथ हमने मिक्स कर लिया है। सॉरी, स्टेक नहीं, पसंदों को हमने मिक्स कर लिया है। और साथ में 1 टेबलस्पून जो है ऑयल ऐड किया है। ऑयल को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, सिर्फ इसके ऊपर ऐड करना है ताकि ये इसका जो मॉइस्चर है वो ड्रॉप ना हो। और जब आप इसको पकाएंगे तो यकीन करें इस ऑयल की वजह से जो मीट है ना वो बहुत सॉफ्ट रहता है और जूसी बनता है। इसका मसाला बनाने के लिए यहाँ पे हमें 1 टमाटर, प्याज और हरी मिर्च चाहिए है, जिसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद इसकी प्यूरी बना लेंगे। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और मज़े मज़े की रेसिपीज़ खुद भी बनाइए और अपने प्यारों को भी बनाकर खिलाइए। बिलीव मी, ये रेसिपी इतनी आसान है, जब आप इसको ट्राई कीजिएगा यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा। तकरीबन 2 से 3 घंटे की मैरिनेशन के बाद हमारा बीफ जो है वो रेडी है फॉर कुकिंग। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए है शुरू में, क्योंकि हमने इन पसंदों को हल्का हल्का सा फ्राई करना है। तकरीबन 1.5 मिनट के लिए एक साइड, दोनों साइड से इसको उलट पलट के हम पका लेंगे। यू कैन सी दैट कि हम इसको ब्राउन नहीं कर रहे हैं, ना ही इसका मॉइस्चर जो है वो ड्रॉप होगा, बल्कि इस तरह से जितना भी फ्लेवर है वो इस बीफ के अंदर लॉक हो जाएगा। जब आप इसको खाएंगे तो आपको हर बाइट में इसका मज़ा आएगा और इस तरह से जो बीफ की एक अपनी स्मेल होती है ना वो भी नहीं आएगी खाने में। अगर आप इसको डायरेक्ट पका लेंगे तो उसका फ्लेवर टोटली चेंज आएगा। इसमें थोड़ा सा और ऑयल डाला है और इसको पकाने के लिए आप थोड़े खुला बर्तन इस्तेमाल कीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से अपने पूरे फ्लेवर के साथ कुक हो जाए। खाना बनाने के लिए जो पैन आप इस्तेमाल करते हैं ना, खाने के फ्लेवर में उसका भी बड़ा एक अहम रोल होता है। अगर वो मुनासिब ना हो तो यकीन करें खाने का जो टेस्ट है ना वो बदल जाता है। यहाँ पे 1 टीस्पून जो है तंदूरी मसाला डाला है और होल स्पाइसेस में लौंग है, सब्ज़ इलायची है और एक दालचीनी का टुकड़ा है। ऐड टू टेस्ट है, बट ऐड कीजिएगा, इसकी खुशबू खाने को महका देगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं, पका लेते हैं और साथ में हम इसके ऐड करते हैं 1 टमाटो की प्यूरी, जो हमने आपको शुरू में दिखाया था। दूसरा जो 1 टमाटर रह गया था ना उसका भी हमने पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर लिया है ताकि ये एक अच्छा सा ग्रेवी वाला टेक्सचर हो जाए। यू कैन सी दैट कि बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। साथ में हम पसंदे ऐड करते हैं और अच्छी तरह से इनको भून लेते हैं मसाले के साथ। अगर तो आप बिगनर भी हैं ना तो भी ये रेसिपी आपके बनाने के लिए बेहद आसान है और मज़ेदार है। स्पेशली वीकेंड स्पेशल अपने प्यारों के लिए बनाइए और इन्जॉय कीजिए।
आई एम वेरी श्योर यू विल लव इट व्हेन यू विल ट्राई इट, सो डू ट्राई दिस। जो एक प्याज रह गया था उसको हमने मोटा मोटा सा चॉप किया है और इसके साथ पसंदों के साथ इसको ऐड कर दिया है। हस्बे ज़रूरत पानी डालिएगा जितनी आपको गोश्त को गलाने के लिए ज़रूरत हो। यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप जो है पानी ऐड किया है और उसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। यू कैन सी दैट कि कितना शानदार जो ये पसंदों का मीट है वो टेंडर हो गया है और सॉफ्ट हो गया है। और इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा इसको प्रेशर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टेक वाला मीट है और इसको पहले हमने अच्छे से हैमर कर लिया है। और प्यार प्यार से हैमर कीजिएगा जब आप इस बीफ को नरम कर रहे हों। अगर जज्बात में आके आप इसकी ठुकाई पिटाई करेंगे ना तो ये ख़राब हो जाएगा। सो अपना हाथ हल्का रखिएगा और मिजाज अच्छा रखिएगा ताकि आप खुश मिजाजी से खाना बनाएं, ख़ुद भी इंजॉय करें और खाने वालों को भी मज़ा आए। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया है ताकि अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो सके। साथ में हमने हरी मिर्चें ऐड की हैं, ऐड टू टेस्ट हैं। अगर तो कुछ लोगों को एलर्जी रहती है सब्ज़ मिर्चों से तो आप मत डालिएगा। साथ में जिंजर स्लाइस हैं। अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको हम थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं, मिक्स करते हैं। अगर तो आप परदेश में रहते हैं ना तो फिर तो आपके लिए इस तरह की डिशेस बनानी और भी आसान हो जाएंगी। हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको खाना बनाना बेहद आसान हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसके अंदर तकरीबन इसकी जो ग्रेवी है उसको मेंटेन करने के लिए 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड किया है ताकि वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना रहे और इसका मॉइस्चर ड्रॉप ना हो। मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको दम पे रखेंगे ताकि ये इसका ऑयल जो है वो प्रॉपर निकल आए। यू कैन सी दैट फूड इज़ रेडी टू सर्व। दिस इज़ बेस्ट वे टू शो योर लव टू योर लव वंस। आप भी अपने घर वालों के लिए इसी तरह मज़ेदार से खाने बनाइए। ख्याल रखिए, स्पेशली अगर आप अपने मुल्क से दूर, अपने प्यारों से दूर रहते हैं तो एक दूसरे के लिए कुछ छोटा सा काम कर देना भी बहुत मायने रखता है। खाना बना लीजिए, सफाई करने में हेल्प कर दीजिए, इट्स मीन्स अ लॉट। और आपके घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहता है। सो अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, उनका ख्याल जिनका ख्याल रखना हम पे फ़र्ज़ है। मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। रब रखा।